हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे घर में है एक पूजा और इस पूजा के बारे में हम आपको पूरा बताएंगे। वीडियो पूरा देखना। और इस पूजा में क्या बनाया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, वो हम आपको बताएंगे। ये मैंने लिया हुआ है आटा। आटे में डाली है सौंफ और गोला और गुड़ का शरबत बनाया हुआ है। तो हम इस शरबत से इस आटे को मलेंगे। और ये पूजा इंद्रदेव भगवान की लिए की जाती है, पहले से ही की जाती है। हमारे घरों में तो पहले से ही की जाती है। और हम इसको पहले से जो दादी हमारी मम्मी करती थी तो हम पहले से ही इसे देखते थे, कहानी भी सुनते थे। तो ये देखिए, ये मैं आटा मल के तैयार कर लूँगी। तो ये मैंने आटा मल के तैयार कर लिया है और सॉफ्ट सा आटा तैयार किया है, क्योंकि ये आटा अगर हम थोड़ा सा भी टाइट रखते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, तो पूरियाँ अच्छी नहीं बनती हैं। ये देखो, आटा तैयार हो गया है। तो आटा अगर सॉफ्ट रहेगा तो पूरियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। और सॉफ्ट करने के लिए इसे थोड़ी देर के लिए रख देना होता है। वैसे ही मैंने सॉफ्ट ही मला है, लेकिन थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। पूरियाँ थोड़ी मोटी मोटी बनाएंगे तो और बड़ी बड़ी तो बहुत अच्छी लगती हैं। ये मैंने ढक के रख दिया है और अब हम तैयार करके पूजा की तैयारी बिल्कुल करके, ये देखिए इस तरह से मम्मी बैठी हैं और ये कुछ जो पूरियाँ हमने बनाई हैं वो रख ली हैं। और मम्मी ने ले रखे हैं हाथ में चावल और जौ। ये जौ चावल ये इसमें डाल दिए जाते हैं, लोटे में डालते हैं, कुछ जल के लोटे में डालते हैं, कुछ इसमें ये मिट्टी का वो बनाया हुआ है उसमें डाल देते हैं। एक हांडी टाइप बना लेते हैं, उसमें डाल देते हैं, फिर उनको दबा दिया जाता है। तो ये देखो, ये हम तीनों साथ में पूजा करेंगे। ये पूजा की तैयारी पूरी हो गई है, पूरी तैयारी हो गई है। अब हम बैठ के सुनेंगे कहानी। और कहानी अब किस तरह से है ये मैं थोड़ी सी आपको बताऊंगी। वीडियो बीच में ख़त्म भी हो सकता है, तो जितनी मुझे पूजा के बारे में पता है उतना आपको बताऊंगी। तो ये पूजा राजा नल थे और रानी दमयंती थी, और इंद्रदेव भगवान की ये पूजा है। तो राजा नल बड़े घमंडी थे, बहुत ज़्यादा घमंड था उन्हें अपनी धन दौलत का। मतलब वो राजा थे तो इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा घमंडी थे। तो किसी देवी देवताओं को नहीं पूजते थे, नहीं मानते थे। तो जैसे अब हम ये पूजा कर रहे हैं तो रानी ने भी इस तरह से पूजा की थी। तो जब ये पूरियाँ वो अपने महल में लेके गई थी तो राजा ने उन्हें देखा, तो उन्हें बोले कि इन्हें खा के क्या मरना है। वो उन्होंने उनको फेंक दिया। तो उसके बाद मतलब भगवान इंद्रदेव जो थे वो मतलब क्रोधित हो गए, बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए। तो उन्होंने आके उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, इस तरह से कुछ की, उनसे वचन लिए। वचन लेने के बाद मतलब उन्हें अपना राजपाट सब कुछ छोड़ना पड़ा, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, निकल जाते हैं, अपने महल से चले जाते हैं कि यहाँ पे हम कुछ मांग के भी खाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। तो इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। जाने के बाद वो जाते हैं अपनी बहन के बाग में जाके मालिन से कहते हैं कि बोलना मेरी बहन से कि तुम्हारा भाई आया है। तो बहन कहती है कि भाई क्या करने आया होगा, कुछ लेने ही आया होगा, देने के लिए तो उसके पास अब कुछ है नहीं। तो वो कुछ खाना भेज देती है ऐसे ही, मतलब खाली रोटी भेज देती है। वो रोटियों को, वो राजा कहाँ ऐसी रोटी खाते थे, तो वो उन्हें वहीं दबा देते हैं। वहाँ से अपने किसी दोस्त के यहाँ चले जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से भी वो निकल जाते हैं। फिर उसके बाद वो मतलब जो रानी है, इसी तरह से जो हम कर रहे हैं पूजा, इस तरह से कुछ लेडीज़ पूजा कर रही थी, तो रानी भी इसी तरह से पूजा करती है उनके साथ। कहती है कि हम भी कभी ऐसे ही करते थे, लेकिन अब हमारे पास कुछ नहीं है। उन्होंने उन्हें आटा दिया, गुड़ दिया, तो उन्होंने भी इस तरह से ये पूजा की। पूजा करने के बाद रानी को कुछ विश्वास हुआ कि हो सकता है कि वो पूजा हमने मतलब खंडित हो गई थी एक तरह से, राजा ने वो सब फेंक दिया था, खाना पीना जो भी था। तो भगवान क्रोधित हो गए थे, इंद्रदेव क्रोधित हो गए थे, क्योंकि उन्हीं के लिए पूजा की जाती है। तो उसके बाद फिर रानी राजा से कहती है कि चलो राजा अपने घर चलते हैं, अपने महल में चलते हैं, जाके देखते हैं। तो बस वहाँ पे जाके फिर वो देखते हैं तो सब कुछ
ऐसे के ऐसे ही मिलता है उन्हें, सब कुछ सही हो जाता है। महल, खाना पीना, जो भी अन्न धन जो भी उनके महल में था, सब कुछ उन्हें सही मिलता है। तो भगवान इंद्रदेव फिर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो पूजा विधि विधान के अनुसार होती है। तो राजा फिर कुछ कहते नहीं हैं उस टाइम, तो वो उन्हें फेंक देते हैं, तो इसलिए उनका सब कुछ छिन जाता है। तो हम जब छोटे छोटे से थे तो तब से कहानी सुनते हैं, अपने मायके में सुनते थे, और अब ससुराल में अब पूजा करते हैं, तो जितनी हमें याद होती है, कुछ मम्मी कहती हैं, कुछ मैं कहती हूँ, तो बस मिल के ही ये कहानी कह लेते हैं तीनों। तो बस अब ये पूजा पूरी हो गई है। अब हम ये जल तुलसी जी में सिला देंगे, और मम्मी ये जो बनाए हुए हैं जिसके अंदर हमने पूरियाँ तोड़ तोड़ कर डाली थी, उनको दबा के आ जाएंगी, और बस पूजा पूरी हो जाएगी। फिर इसमें क्या है कि हम कुछ जो ये पूरियाँ बना के रखते हैं वो अलग रख देते हैं। जो हमारे हस्बैंड हैं, जैसे हमारे घर में जो जेंट्स हैं, उनको नहीं देते हैं इन्हें खाने के लिए, जो पूजे हुए होते हैं। तो हम जब बनाते हैं तो उनमें से ही अलग रख देते हैं, और पूजते जो हैं वो अलग कर लेते हैं। तो पूजा हमारी पूरी हो गई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।